राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो अनजाने में हुए पाप आचरण हुए हैं उसका इस जन्म के द्वारा कैसे दूर किया जाए कि अगला अनजाना आप अनजाना और जाना, इसमें अंतर होता है। जैसे हम जा रहे हैं और अचानक पैर के नीचे चींटी मर गई, हम चाह नहीं रहे थे, अनजाने में हो गया। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कितने जीव नीचे गाड़ी के पहिए के नीचे मर रहे हैं, हम चाह नहीं रहे, लेकिन हमें यात्रा करनी है तो अब चलना ही पड़ेगा, तो छोटे मोटे जीव उसमें मर जाते हैं। जैसे किसान फावड़ा चला रहा है, वो चाह नहीं रहा पर कोई जीव कट जाता है, इसे कहते हैं अनजाने का पाप। तो ये जो अनजाने का पाप है, ये स्वप्न आदि में नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न में भयानक आपको पीड़ा दी जा रही, आप भयानक दर्द से युक्त हैं और जगह तो कुछ नहीं, वो अनजाने के पाप स्वप्न में भोग ले। लेकिन जानकर जो हमसे पाप हुए उनको फिर शरीर का दंड भोगना पड़ता है, फिर शारीरिक दंड से उसे भोगना पड़ता है। तो अनजाने में हमसे पाप तो जो होते हैं वो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग लिए जाते हैं, और जाने में जो पाप होते हैं वो स्थूल शरीर को भोगना पड़ता है। तो अनजानापन, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्रगट में जानबूझकर पाप कर रहे हैं उन्हें अनजाना कह सकते हैं। अनजाना वही जिसे हमें पता नहीं है और अचानक घटना घट जाती है। हम गाड़ी से जा रहे हैं, कोई जानवर आया और लड़ करके मर गया, अब वो कंट्रोल गाड़ी करते करते वो मर गया, अब उस हमें पता थोड़ी था कि वो आ जाएगा, तो वो अनजाने का पाप है। लेकिन जानबूझकर गाय बैठी हुई है और हमने गाड़ी चढ़ा दी, ये जानबूझ करके पाप है। तो इसको आप देख लीजिए, अनजाने का पाप स्वप्न में नष्ट हो जाता है, और जानबूझकर जो पाप किया जाता है शारीरिक दंड के द्वारा